शब्द सुनने के लिए देश के भी कान तरस रहे थे और सिंघू बॉर्डर पर और तमाम बॉर्डरों पर हजारों लाखों किसान जिसको सुनने के लिए इतने दिन से लालायित थे, वो आखिरकार आज ये संकेत हो गए हैं कि कल वो शब्द उनको सुनाया जाएगा। हमारे साथ योगेंद्र यादव मौजूद हैं। योगेंद्र जी, 15 महीने का संघर्ष और आखिरकार अब जीत की ओर बढ़ चुके हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बड़ा दिन है, एक बहुत बड़ी जीत पे आज हम बस उसके किनारे पे पहुंच गए हैं। एक बहुत लंबी सुरंग के आखिर में अब रोशनी दिखाई दे रही है। आज सरकार ने एक रिवाइज प्रपोजल भेजा। 19 तारीख को जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, उसके 2 दिन बाद 21 तारीख को हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजी कि जी घोषणा आपने की स्वागत है, लेकिन 6 हमारे मुद्दे हैं जिसका कोई हमें जवाब नहीं मिला। 2 हफ्ते तक कोई जवाब नहीं आया। फिर कल सरकार ने पहली बार लिख के जवाब दिया। हमें लगा कि कसर रह गई है, कुछ बातें थी जो पूरी नहीं हो रही थी, और सबसे बड़ा डर हमारे मन में हमारे साथियों के बारे में था जिनके बारे में केसेस थे। सरकार ने कहा कि हटा तो देंगे, लेकिन पहले आंदोलन वापस लो, उसके बाद केस वापस लेंगे, शर्त थी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के केस की बात तो हो गई थी, बाकी स्टेट्स का क्या होगा? सरकार की एजेंसीज ने जो मुकदमे किए हैं उसका क्या होगा? तो ये तमाम सवाल हमारे मन में थे। इसलिए हमने सरकार से कहा कि नहीं, आप दोबारा सोचो, हमें अभी इसको तो इस हालत में हम मंजूर नहीं कर सकते। कल पूरी रात, आज सुबह, दिन भर चर्चा चलती रही और अंत में सरकार ने हमें एक रिवाइज प्रपोजल भेजा जिसमें हमारी जो मुख्य चिंताएं थी उसका जवाब हुआ है। और किसी भी संघर्ष में एक मोड़ आता है जहां आप कहते हो कि चलो अब कुल मिला के अब सौदा किया जा सकता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपकी 100 में से 100 बातें मानी जाएं, लेकिन आप कहते हो कि हाँ अब बात हो गई है, अब बात बन सकती है। तो आज किसान संगठनों ने मिलकर तय किया कि ठीक है, आज जो सरकार का प्रपोजल है इसको हम मान सकते हैं। अब बस एक छोटी सी चीज का इंतजार है, कल सुबह तक सरकार लिख के मोहर लगा के इसको भेज दे। अगर इस हो जाता है तो कल 12 बजे किसान आंदोलन की तरफ से मोर्चे उठाने का ऐलान हो सकता है। सिग्नेचर किसके हों उस पत्र पर और किसके लेटर पैड पे हो? क्या इस पर भी कोई शर्त है कि गृह मंत्री लिख कर दें, कृषि मंत्री लिख कर दें? अरे नहीं, आपको ध्यान नहीं। बड़े से बड़े इस देश के जो समझौते हैं उस पे मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, तो ये फर्क नहीं होता। भारत सरकार के लिए सिग्नेचर कौन करता है? क्योंकि एजम्पशन है जो भी सिग्नेचर करता है वो कहते हैं इट इश्यूज विद अप्रूवल, जिसका मतलब है ऊपर से राय लेके सरकार करे। ये महत्वपूर्ण है, सरकार किस नाम से करे कोई फर्क नहीं। तो मान रहे हैं कि अब ये समय आ गया है और आपका धैर्य, किसानों का जो धैर्य दिखा इतना लंबा समय तक, उस धैर्य की जीत हुई है। मैं खास तौर पे कहना चाहता हूं कि पंजाब के किसानों ने जो धैर्य दिखाया वो अद्भुत है। ये आंदोलन पंजाब के किसानों की समझदारी और उनकी शेरदिली से खड़ा हुआ, और ये आंदोलन पंजाब के किसानों के धैर्य और उनकी दानिशमंदी के कारण सफलता पे पहुंच पाया है। आंदोलन में बाहर विदेशी पैसा लगना, खालिस्तानी सपोर्ट होना और रेप केस और मर्डर, ये तक लगा, ये सब आरोप भी लगे और हमने देखा भी, पूरे देश ने देखा, लेकिन उसके बावजूद ये आंदोलन डगमगाया नहीं, लगातार चलता रहा। इसका श्रेय किसको देते हैं? किसानों को। आरोप लगे भी, आरोप झूठे भी साबित हो गए। इससे पहले क्या होता था कि मीडिया तय करता था दूसरों की छवि। मीडिया ने किसी के मुंह पे काले पोत दी तो बेचारा काला हो गया। पहली बार ये हुआ कि मीडिया ने किसानों के मुंह पे काला लगाने की कोशिश की और मीडिया काला हो गया। मीडिया की छवि गिर गई देश में पहली बार, और ये किसानों की अपनी हिम्मत थी। उन्होंने कहा गोदी मीडिया हम नहीं देखते इसको। पहली बार मीडिया की छवि बदल गई, किसानों की छवि नहीं बदली। ये किसानों की हिम्मत है और उनका जज्बा है। योगेंद्र जी, आखिरी सवाल, क्यों सरकार इतना दबाव में आ रही है? कारण क्या मानते हैं? क्या 5 राज्यों के चुनाव कारण है या कुछ और लगता है आपको कि क्या सरकार को ये लगने लगा कि हम देश की एक बड़ी आवाम को नाराज नहीं कर सकते? आप जर्नलिस्ट हैं, ये काम आपका है, आप देखिए क्या दबाव था। ये विश्लेषण करना तो मेरा काम नहीं है। इस देश की सबसे बड़ी गद्दी पे कोई व्यक्ति किसान विरोधी अपने माथे पे लिखा के रह नहीं सकता। ये मोदी पे भी लागू होता है, किसी पे भी लागू होता है। इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री
उस गद्दी पे नहीं बैठ सकता अगर उसके माथे पे किसान विरोधी लिखा हो। इसका डर सबको लगता है। फारूक अब्दुल्ला भी कहते हैं कि 370 बहाल करवाने के लिए हमें किसानों के आंदोलन से सीख लेनी चाहिए। बहुत लोगों को लेनी चाहिए, हमें भी लेनी चाहिए किसान आंदोलन से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान आंदोलन से सीख सबको लेनी चाहिए और जिस तरह से योगेंद्र यादव ने ये बताया कि आंदोलन किसानों की जीत है, उन किसानों की जिन्होंने पूरा साल अथक प्रयास किया और आखिरकार सफलता हासिल की। और अब कल जब 12 बजे बैठक होगी और उसके बाद जब औपचारिक रूप से ऐलान किया जाएगा तब ये देखना होगा कि फैसला क्या सुनाया जाता है, कहां से मार्च निकाला जाएगा, क्या जो विजयी जुलूस निकाला जाएगा वो सिंघू मार्च से होगा, सिंघू बॉर्डर से होगा और उसकी रूपरेखा, उसका प्रारूप क्या होगा। अपने कैमरामैन सहयोगी रिंकू के साथ मैं सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, सिंघू बॉर्डर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।